नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका कथन का क्वेश्चन है और इसमें से आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा। ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। दोनों कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया। बिल्कुल सही है। दूसरा है, चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया। ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन बी, विटामिन के की कमी के कारण। अगला, किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी, बेरिओला वायरस के कारण। अगला, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। इसका नाम होगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था ऑप्शन बी, आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन बी, अशोक चक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, हर समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, अवतार। अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? सबसे ज़्यादा जो वनों का प्रतिशत है वो है मध्य प्रदेश में। अगला, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? कब होता है? ऑप्शन सी, 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन। अगला, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, वर्ष 1914 ईस्वी में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। अगला, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। ऑप्शन बी, चंद बरदाई। अगला है, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? ऑप्शन सी, कार्बन। अगला, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। अगला, एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए, एथलेटिक्स। अगला है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? ये जीवनी है ऑप्शन बी, सोनिया गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? देखिए, पहला है वंदे मातरम, तो इसके संपादक हैं अरविंद घोष। फिर है न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल। युगांतर, भूपेंद्र नाथ दत्ता। फिर है संध्या का वरिंद्र घोष। ये गलत हो जाएगा आपका। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए तो कब हुए थे? ऑप्शन ए, वर्ष 1972 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? देखिए, अफ्रीका है नहीं, अंटार्कटिका है नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा और 4 ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, जब सोडियम कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। देखिए, विषम आपको चुनना है तो डिजिटल कैमरा आपका विषम हो जाएगा। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, ये सभी कंप्यूटर से संबंधित हैं, लेकिन जो आपकी डिजिटल कैमरा है ये वीडियो का इनकोड करता है। ओके,
वीडियो के लिए यूज होता है। अगला निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन बी सत्यजीत रे। अगला, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? ऑप्शन ए घाटा बजट। अगला, एस पर्जिल्स के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? ऑप्शन डी पुनधानी और एस्कोधानी। नेक्स्ट है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि? इसका मेन रीजन होता है ऑप्शन डी, देखिए वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन भी होते हैं तो वे नजर नहीं आते। अगला, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? विश्व बैंक किसको कहते हैं? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। निम्न को सुमेलित करना है कोट के माध्यम से, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 4-3-2-1 मिलान हो जाएगा 4-3-2-1। पहला है उस्ताद बिलायत खान, तो इनका संबंध हो जाएगा सितार। फिर है फिदा हुसैन नारसी, तो हिंदी रंगमंच। फिर है सितारा देवी, इनका हो जाएगा कथक। फिर है जतिन भट्टाचार्य, ये है एक सरोद वादक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का मकबरा ये नहीं है। अगला, माता टीला परियोजना है। ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। इसका देखिए आंसर आपका क्या बनेगा, इसका मिलान कर लेते हैं डायरेक्ट। चित्रकूट जो है यह हो जाएगा मंदाकिनी नदी, जौनपुर हो जाएगा गोमती नदी, और मथुरा क्या हो जाएगा यमुना नदी, और अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी के किनारे पर बसा है। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कर सही कोड को चुनना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तो 3-4-1-2 मिलान हो जाएगा। पहला चुर्क देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है। अगला, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो भारी उद्योग का। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह, बाकी के 3 का था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा और मोहम्मद, एक ये है, ये आपका दिया गया है, तो मोहम्मद बरकतुल्ला लिख देते हैं, पूरा नाम है मोहम्मद बरकतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो देखिए ऑप्शन सी, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। अगला, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? नरसिम्हदेव फर्स्ट। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। तो देखिए हिंदी का पहला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी उपसर्ग। अगला, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं, तो ऑप्शन ए अनियर प्रत्यय आपका हो जाएगा। अगला, बोरोन सवय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरत थई बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही,
इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचार में कौन सा छंद होगा? ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा दोहा छंद। अगला, वाक्य शुद्ध कौन सा है इसमें? 4 ऑप्शन में। पहला है मोहन और गीता गा रही है, ये गलत है। गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। अगला, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में आने वाला 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द होगा? क्लीब। अगला है चराचरम जगत में कौन सा समास है? इसमें आपका समास हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस देख लेते हैं क्या कहता है आपका। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन ए कर्तवाच्य इसमें हो जाएगा। अगला, किस विकल्प में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन डी, कलश मतलब घड़ा हो जाएगा और कुलिस मतलब वज्र। नेक्स्ट है, सकल सकल का अर्थ क्या होता है? तो इसका बनेगा ऑप्शन सी, सकल मतलब संपूर्ण और सकल मतलब अंश। अगला, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, मिर्जापुर से होता है। आदिकाल की रचना कौन सी है इसमें से? तो ऑप्शन डी, खुमान रासो। अगला, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ पर होता है कौन सा अलंकार? ऑप्शन सी, छेकानुप्रास अलंकार होता है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? ऑप्शन बी, चिंतामणि। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1972 में। अगला, निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन को कहते हैं निरामिष। शहद शब्द कैसा शब्द है? तो ये शब्द है आगत शब्द हो जाएगा। शहद शब्द कैसा है? आगत शब्द है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो ऑप्शन बी, स्त्री। मुकुंद किसका पर्याय है? ऑप्शन ए, विष्णु का पर्याय हो जाएगा मुकुंद। अगला है, काहे री नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी, कबीरदास। अगला, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन डी, करपट का हो जाएगा कपड़ा। अगला है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ऑप्शन बी, बारात बसंत। अर्धस्वर कौन से हैं इसमें से? अर्धस्वर की बात करें तो इसमें अर्धस्वर हैं ऑप्शन ए, या कामा वा। अगला है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन सी, पिष्ट पेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ऑप्शन सी, विशेषण। अगला, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, अपादान कारक। अपादान कारक। महोर्मी का संधि विच्छेद कहा क्या होगा? तो महाधन उर्मी। अगला, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा? समष्टि का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यष्टि। अब कर लेते हैं गाइस रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब देखिए, निर्देश है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। निर्देश है प्रश्न संख्या 63 से 65 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें मात्रक लिखा हो। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से चौथा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं,
NPBG। N का कोड कितना होता है 14 होता है, P का कितना होता है 16, B का कोड होता है 2 और G का होता है 7। इससे क्या बन रहा है OQCH। O का कोड होता है 15, Q का कोड होता है 17, C का होता है 3, H का होता है 8। 14 से 15 बना, यहाँ पर हो रही 1 की वृद्धि। 15 से 17 बन रहा है 1 की वृद्धि। 2 से 3 बना 1 की वृद्धि, और 7 से 8 बना 1 की वृद्धि। तो यही तरीका AJOT में लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं AJOT। A का कोड होता है 1, J का होता है 10, O का कोड होता है 15 और T का होता है 20। प्रत्येक में 1 1 की वृद्धि करेंगे। 1 में 1 जोड़ा 2, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 और 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है B का, 11 होता है K का, 16 होता है P का और 21 होता है U का। तो BKPU ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 65वां। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 101 से 10,201 बनने में लगेगा, वही तरीका 107 में अप्लाई करेंगे। देखिए 101 से 10,201 बनाते हैं, तो 101 में 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10,201। यही तरीका 107 में लगाएंगे। 107 में 107 का मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा 11,449। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 68 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो समान हो जाते हैं, उसमें समान पैटर्न लगता है, लेकिन जो एक बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो 66वें में विषम कौन सा है? देखिए सिंह, तेंदुआ और बाघ ये सभी क्या हैं, ये तीनों जो है बिल्ली की प्रजातियां हैं, लेकिन सांप जो है बिल्ली की प्रजाति नहीं है। तो ऑप्शन सी विषम हो जाएगा। अब देखिए 67वें क्वेश्चन में विषम बताना है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 69, देखिए सबसे पहले देखिए ऑप्शन बी 59 और फिर सी 61, फिर 53। ये तीनों क्या हैं आपके प्राइम नंबर हैं, ये तीनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए है 69, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वह होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से ना कटती हों, लेकिन 69 जो है वो 3 से भी कट रहा है, देख सकते हैं आप। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ओके, तो ये अभाज्य संख्या नहीं, तो यही विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 68वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एन का कोड होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। 14 से 16 बना 2 की वृद्धि, 16 से 18 बना 2 की वृद्धि। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। टी का कोड होता है 20, वी का होता है 22 और डब्ल्यू का होता है 23। 20 से 22 बना 2 की वृद्धि हुई, 22 से 23 बना 1 की वृद्धि। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8, जे का होता है 10। 6 से 8 बना 2 की वृद्धि हुई, 8 से 10 बना 2 की वृद्धि। ऑप्शन डी चेक करते हैं। के का कोड होता है 11, एम का होता है 13, एम ओ का होता है 15। 11 से 13 बना 2 की वृद्धि, 13 से 15 बना 2 की वृद्धि। 3 ऑप्शन देखिए आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन बी में लास्ट में आपका 1 जुड़ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा विषम। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 69 एवं 70 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो फिर से आपको विषम चुनना है। तो देखिए ऑप्शन 69 में कौन सा आपका विषम होगा। देखिए सरसों, मटर और तिल, ये तीनों जो हैं ये अनाज के अंतर आते हैं, ये खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कपास खाद्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। कपास से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा विषम। अब 70 का क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 64 से 576 बनाना है, तो 64 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणे 4 तो 24 आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 2 गुणे 7 करते हैं 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे 196। ऑप्शन डी 3 गुणे 2 करते हैं 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ऑप्शन बी में देखिए 1 गुणे 7 करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49, लेकिन क्या दिया हुआ है 343। तो यही क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कहता है। 71वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। बी से बनाते हैं सी। देखिए बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, डी के बाद क्या आएगा ई। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया ई। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। सी से बन रहा है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद क्या आएगा एफ,
दो अल्फ़ाबेट मिल गए ई और एफ। अब सभी के तीसरे तीसरे उठाते हैं। एफ के बाद आता है जी, जी के बाद एच, एच के बाद क्या आएगा आई, तो ई एफ आई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 से 5 बनाते हैं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 को जोड़ देंगे 5। अब 5 से 12 बनाते हैं, 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया तो 12। मतलब गुणा तो 2 का होगा लेकिन जुड़ने वाली संख्या बढ़ती जाएगी। 12 से 27 बनाते हैं, 12 में 2 का मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 और 3 को जोड़ दिया। अब आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 गुणे 2 54, और 54 में 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्या कहता है आपका। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 7 लिखा जाता है और सैप को जो है वो 9 लिखा जाता है। उसके बाद इसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका बैड और सैप में लगेगा वही तरीका बैन में लगाएंगे। तो बैट के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। वी का होता है 2, ए का होता है 1, डी का होता है 4, तो कितना आ गया 7 जो कि दिया हुआ है। अब सैप के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। एस का होता है कोड 19, ए का होता है 1, पी का होता है 16, 6 और 1 7, 7 और 9 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 1 1 2, 1 3, तो कितना हो गया 36। अब क्या करते हैं, 36 के दोनों डिजिट का योग कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा 9। तो यहाँ मिल गया 9। ऊपर देखिए सिंगल डिजिट था तो इसलिए योग नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर डबल डिजिट है तो यहाँ पर योग करके आपका ये 9 मिल गया। यही तरीका हम लोग बैन में लगाएंगे। बैन के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। वी का होता है 2, ए का होता है 1, एन का होता है 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 के दोनों डिजिट को योग कर देंगे, 1 और 7 8। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ कलम क्या है पेंसिल है। तो कलम का कुछ हिस्सा किस में जाएगा आपका, कलम का कुछ हिस्सा जाएगा पेंसिल में। दूसरा सभी पेंसिल क्या है रबर, तो सारी पेंसिलें क्या हो जाएंगी आपकी रबर हो जाएंगी। पहला निष्कर्ष है कुछ कलम रबर है, बिल्कुल सही। देखिए कलम का कुछ हिस्सा रबर में जा रहा है, पहला सही। दूसरा कोई कलम रबर नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कलम का कुछ हिस्सा रबर में आपका जा रहा है, तो दूसरा गलत। तीसरा क्या है कुछ रबर पेंसिल हैं, बिल्कुल सही। रबर का कुछ हिस्सा देखिए पेंसिल घेर रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो तीसरा सही। तो आपका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी, केवल एक निष्कर्ष 1 और तथा निष्कर्ष 2 सही है। अगला नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई, रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा। तो एक लेंगे जिसमें एक बॉक्स लेंगे जिसमें रोमन अंक 1 आए और दूसरा ऐसा बॉक्स लेंगे जिसमें रोमन अंक 1 नहीं आना चाहिए। तो दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है नहीं, तो दोनों में मिल रहा है 5 और 5। पहले दूसरे फिगर में देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद क्या आएगा 1 आ रहा है रोमन अंक, 1 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है। फिर दूसरे फिगर में अगले फिगर में देखिए 5 के बाद आ रहा है 4, 5 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है यहाँ पर, और 6 के बाद आ रहा है 2। तो हमसे ए का विपरीत फलक पूछा गया, तो 1 का क्या हो जाएगा 6, तो बी आई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 80 एवं 81 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है और जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए 1 के 12 है, ए का कोड होता है 1, के का होता है 11, दोनों को जोड़ देंगे आगे वाला नंबर मिल जाएगा 12। अब जी भी 29 है, जी का कोड होता है 7, वी का होता है 22, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 29। अब एल एफ 18 है, एल का कोड होता है 12, एफ का होता है 6, दोनों को जोड़ा आगे का नंबर मिल गया 18। यही तरीका पी ओ के लिए लगाएंगे, पी का कोड होता है 16, ओ का होता है 15, तो कितना आ जाएगा 31। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 21 से 26 बनाते हैं तो यहाँ पर हो रही 5 की वृद्धि, 26 से 33 बना रहे हैं तो यहाँ पर हो रही 7 की वृद्धि, 33 से 42 बना रहे हैं तो यहाँ पर हो रही है कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 9 की वृद्धि, और 42 से 53 बना रहे हैं यहाँ पर हो रही 11 की वृद्धि। अब देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस है 2 का, 7 और 9 के बीच है 2 का डिफरेंस, 9 और 11 के बीच है 2 का डिफरेंस, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और इस 13 को 53 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो जोड़ देते हैं 3 3 6,
5 और 1 6, 66 हो जाएगा आपका आंसर। तो 66 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। अगला कृत्तिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ बिंदु पर। दक्षिण दिशा नीचे होती है, कितना चलती है? 40 मीटर। फिर भाई अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। यहाँ से दायां क्या होगा? अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, दायां इधर हो जाएगा। कितना चलती है? 30 मीटर। फिर भाई अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां कहाँ होगा? नीचे की तरफ। कितना चलती है? 50 मीटर। भाई पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां क्या होगा? इधर की तरफ। कितना चलती है? 30 मीटर। ऊपर देखिए 30 है, नीचे भी आपका 30 है। ओके। भाई अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये। इधर देखिए ये 50 है, तो डॉट 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 करके इसको मिलाएंगे, ये भी 50 हो जाएगा। और टोटल लेंथ ये बतानी है हमको, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टब बॉर्न को इसके रूप में लिखा जाता है। इस कोड भाषा में शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका स्टब बॉर्न में लगेगा वही तरीका शिपिंग में अप्लाई करेंगे। तो स्टब बॉर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। STUBBORN। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है VUTAA और OSP। बीच के देखिए हम लोग अल्फ़ाबेट लेते हैं, बी से ए बनाते हैं, बी से ए बनाते हैं, और स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 उठा लेंगे हम लोग। वी का कोड होता है 2, वी का होता है 2, ए का होता है 1, ए का होता है 1। यहाँ पर 1 की कमी हुई। अब देखिए स्टार्टिंग के जो 3 हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यू से बनाते हैं वी, यू का कोड होता है 21, वी का होता है 22, तो यहाँ पर हो रही 1 की वृद्धि। अब एस से यू बनाते हैं, एस का कोड होता है 19 और यू का कितना होता है 21, तो यहाँ पर भी 1 की वृद्धि। ओके, यहाँ पर भी क्या हुई? 1 की वृद्धि हो रही है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप देख सकते हैं। यू से बनाते हैं टी, पहला अल्फ़ाबेट जो यहाँ से ये वाला बनेगा, तीसरा वाला। कलर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप। एस का कोड होता है 19 और टी का होता है 20, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई। अब बीच वाला देखिए टी से यू बन रहा है, टी का कोड होता है 20, यू का कितना होता है 21, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। अब लास्ट वाले 3 उठाते हैं। एन से बनाते हैं ओ, एन का कोड होता है 14, ओ का होता है 15, यहाँ पर हो रही 1 की वृद्धि। अब ओ से बनाते हैं पी, ओ का कोड होता है 15, पी का होता है 16, यहाँ पर भी 1 की वृद्धि हुई। और आर से बनाते हैं एस, एस आर का कोड होता है 18, एस का होता है 19, यहाँ पर भी 1 की वृद्धि। सेम तरीका हम लोग शिपिंग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो शिपिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SHIPPING। तो बीच वाले दोनों उठा लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। पी का कोड होता है 16, पी का होता है 16, 16 में 1 घटाया, यहाँ आ जाएगा 15, फिर 16 में 1 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 15। अब स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई। एस का कोड होता है 19, एच का होता है 8, आई का होता है 9, 19 में 1 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 18। अब लास्ट वाले से पहला बनाएंगे, 9 में 1 घटाएंगे 8, अब बीच वाला 8 में 1 घटाएंगे 7। अब लास्ट के 3 उठाते हैं। आई का कोड होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7, 7 में 1 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको जोड़ना है, ना कि घटाना। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट जो उठाए हैं। तो देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और 8 में 1 जोड़ेंगे 9। बीच में घटाना था और लास्ट के और स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट में 1 जोड़ना था। अब आई का कोड होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 8, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 14 में 1 जोड़ेंगे 15। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 10 किसका होता है? जे का, 9 होता है आई का, 20 होता है टी का, 15 होता है ओ का, 15 होता है ओ का, 8 होता है एच का, 15 होता है ओ का, 10 होता है जे का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। आप चेक कर सकते हैं गाइस। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में आपका 6 कॉमन मिल रहा है। पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 2, दूसरे फिगर में 6 के बाद आ रहा है 1, और 1 के बाद आ रहा है 3। तो हमसे 1 का विपरीत फलक पूछा गया, तो 1 का क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला दी गई आकृतियों में से उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं दी। ये प्रश्न आकृति है। तो ये आकृति कहाँ पर मिल रही है आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी में मिल रही पूरी की पूरी आकृति। ओके, तो ऑप्शन बी में पूरी आकृति मिल गई, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका ट्रैक से मतलब पहले से दूसरा बनने में लगेगा, वही तरीका तीसरे से चौथा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। ट्रैक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRACK। टी का कोड कितना होता है 20 होता है, आर का होता है 18, ए का होता है 1, सी का होता है 3, के का होता है 11। इसी से क्या बनना है MECTB। एम का कोड होता है 13, ई का होता है 5, सी का होता है 3, टी का होता है 20, वी का होता है 22। ओके, तो देखिए 11 से 13 बना, लास्ट वाले से उठाएंगे तो 11 से 13 बनना, यहाँ पर हो रही 2 की वृद्धि। पीछे से सारे चेंज कर देंगे। सी से ई बनना है, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई। ए से सी बनना है, 1 से 3 बनना है, तो यहाँ पर भी 2 की वृद्धि। 18 से 20 बनना है, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि। और टी से वी बनना है, मतलब टी से 20 से 22 बनना है, 2 की वृद्धि। सेम प्रोसेस पॉन्ड में लगाएंगे। पॉन्ड अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, POND। पी का कोड होता है 16, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, डी का होता है 4। 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 14 में 2 जोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा 16, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और 16 में 2 जोड़ेंगे 18। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 होता है आपका, 16 होता है पी का, 17 होता है क्यू का, 18 होता है आर का। तो FPQR, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है गुणा, प्लस का मतलब क्या है गुणा है, माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, और गुणा का मतलब है भाग है, और भाग का मतलब है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन लिख लेते हैं, 12 गुणे 6 भाग 5 प्लस 4। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 12 गुणा, गुणा का मतलब क्या है भाग है आपका, फिर है भाग, भाग का मतलब है माइनस, फिर है प्लस का मतलब है गुणा। बॉडमा सोल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। 12 में 6 का भाग देंगे 2, माइनस 5 को कितना हो जाएगा 20, माइनस के 20 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 18। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। पी का कोड देखिए कितना होता है 16 होता है, आर का होता है 18, तो देखिए पी से आर बनाते हैं तो 2 की वृद्धि हुई, और टी का आगे कोड होता है 20, आर से टी बनाया 2 की वृद्धि। पीछे सभी में 2 की वृद्धि हुई तो आगे भी करेंगे, 20 में 2 जोड़ा 22, 22 किसका होता है वी का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया वी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट वी है, और दूसरा भी सेम सेम है आपका, तो दूसरा भी पता चल गया डब्लू, VW। अब सभी के तीसरे उठाते हैं, आर से बनाते हैं। VR का कोड होता है 18, वी का होता है 22, यहाँ पर भी 4 की वृद्धि। वी से बनाते हैं जेड का कोड होता है 26, यहाँ पर भी 4 की वृद्धि, तो आगे भी 4 की वृद्धि करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा 4, 4 किसका होता है डी, तो BWD। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला भाई आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। भाई है, पति और पुरुष है। सबसे पहले पुरुष का आएगा और एक भाई होगा, और भाई क्या हो सकता है पति होगा आपका। ऐसा आपका बनेगा वेन डायग्राम। ये किस में आ रहा है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देख सकते हैं। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आपका कोड होता है 6, आई का होता है 9, एम का होता है 13, पी का होता है 16, टी का होता है 20। 6 से 9 बनना है 3 की वृद्धि, 9 से 13 बनना है 4 की वृद्धि, 13 से 16 बना 3 की वृद्धि, और 16 से 20 बना 4 की वृद्धि। तो 3 4 3 4 आपका जुड़ रहा है, तो आगे कितना जोड़ेंगे 3, 20 में 3 जोड़ा 23, 23 किसका होता है डब्लू का, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपका है हियरिंग बोन। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है बाइनर। बाइनर के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं तो VINN, डबल एन भी है, ई भी है, आर भी है, तो पहला तो बन जाएगा। दूसरा है नन, तो NONE, तो बी भी बन जाएगा आपका। फिर आपका सी है बेन। बेन का अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं तो वी, देखिए ए अल्फ़ाबेट बेन में यूज हो रहा है जो कि हियरिंग बोन में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बनेगा।
अगला, नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रतीक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक आएगा? तो देखिए दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में देखिए प्लस और प्लस कॉमन मिल रहा है, तो दूसरे फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे। प्लस के बाद क्या आ रहा है? ये वाला चिन्ह आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है? डॉलर। फिर तीसरे में देखिए प्लस के बाद क्या आ रहा है? हैच आ रहा है, स्टार आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है? एंड। तो डॉलर का विपरीत फलक पूछा गया है, तो डॉलर का हो जाएगा एंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सबसे सही निरूपण करता है। सम्मिश्र संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले देखिए सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या में क्या आ जाएगा? पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये बनेगा वेन डायग्राम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूरब की ओर चलती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए बिंदु पर। पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलती है? 150 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, 180 मीटर चलती है। उत्तर दिशा कहाँ होती है? ऊपर की तरफ। कितना चलती है? 180 मीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है। पश्चिम दिशा कितनी किधर होती है? इधर की तरफ। कितना चलती है? 70 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, 180 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो कितना चलिए? 180 मीटर। इधर भी 180 है, इधर भी 180, तो दोनों दूरियां बराबर हो गई। भाई अपने आरंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये किसकी तरफ दर्शाता है? पश्चिम दिशा की तरफ दर्शाता है। ओके, और ये बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? तो ये देखिए ऊपर 70, तो ये भी है 70 हो जाएगी। टोटल है 150। 150 में से 70 को घटा देंगे तो 80 मीटर पश्चिम। ऑप्शन है इज राइट आंसर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, सरल करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 1+2/1 +3/, फिर नीचे एलसीएम हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5+4। 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+2/1 प्लस, तो 5 कितना हो जाएगा? 15, तो 15/9। अब यहाँ से एलसीएम नीचे कितना होगा? 9, तो 1+2/, एलसीएम हो जाएगा 9, तो 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। 9 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 1+9 दूनी 18/24। एलसीएम यहाँ पर कितना होगा? 24, तो 24 + 18। जोड़ लेते हैं 8 और 4, 12 के 2, हाथ से लगा 1, 1 1 2, 2 2 4, 42/24। इसको काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 21/12। फिर 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 चक्कू 12, 7/4। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला 1/2 की होल पावर माइनस का 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं गाइस? 1/, प्लस में पावर को बना लेते हैं, 1/, की होल पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2, तो ये रूट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? √2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो √2 यहाँ से निकल कर आ रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो A/C कितना होगा? लिख लेते हैं A/B/C। A/B कितना है? 3:4 है। B/C कितना है? 8/9। ऊपर 4 के बगल में जगह खाली 4 कापी, 8 के बगल में जगह खाली 8 कापी, तो 8 24 हो जाएगा, और 8 चक्कू 32, और 9 चौक 36। 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36। तो हमसे पूछा गया है A/C। A की वैल्यू कितनी है? 6, C की वैल्यू है 9। इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया? 2/3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन जो है वो कहता है इसका इतना इतना इसके बराबर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? तो सॉल्व करते हैं। 3000 लिख लेते हैं, 3842 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह x का 15% मतलब 15/100 बराबर है 2449। ये कर लिया गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं आगे। 2 से ये काटते हैं, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1921। फिर प्लस ये आ जाएगा 15x/100 और बराबर 2449।
2449 में से 1921 को घटा देते हैं। 2449 में 1921 को घटा देते हैं। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 9। अब देखिए 14 में से 9 जाएगा 5, तो 528 आ जाएगा ये। तो 15x बटे में 100 बराबर 528। अब देखते हैं 15 से काट के देखते हैं इसको। 15 चक्कू 60 हो बन रहा है। 15 3 45 नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा क्या? 3 एकम 3, हाँ ये कट जाएगा 3 से। 5 15 ये हो गया। 3 एकम 3, फिर 2 बच रहा है। 3 सत्ते के 6 18 176। अब 5 से ये काटते हैं। 5 दूनी 10 या 20, तो x बराबर 176 गुणे 20। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 3520। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मतलब किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करें? 6 दिनों में। ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में करता है। ए जो है अकेला उस कार्य को 10 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा टोटल वर्क। 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालते हैं, तो 30 में 6 का भाग देंगे, 6 पंजे 30 5। और ए का एक दिन का कार्य निकालते हैं, 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो ए से ए कट जाएगा, बचा बी। तो बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 5 में से 3 को घटाएंगे 2। अब कितने दिनों में करेगा? तो 30 में टोटल वर्क में एक दिन का कार्य हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला 2 नल किसी हौज को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। 2 नल मान लेते हैं ए और बी हैं। ए जो है 2 घंटे में भर सकता है, बी जो है 3 घंटे में भर सकता है। इन दोनों का टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? एलसीएम 6। ए का जो 1 घंटे का कार्य कितना होगा? 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब बी का 1 घंटे का कार्य निकाल लेते हैं, 6 में 3 का भाग देंगे 2। दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, 1 घंटे का कार्य, तो 3 2 5। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, हौज कितने मिनट में भर जाएगा? तो देखिए टोटल वर्क में 5 का भाग देंगे तो 6/5 कर देंगे, तो ये तो आपका आ रहा है घंटा। घंटा को मिनट में कन्वर्ट करना है। ये तो आ रहे हैं घंटा, घंटा को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 का हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो 5 से ये काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 छंग 72 मिनट हो जाएगा आपका, 72 मिनट। ऑप्शन है इज राइट आंसर।